सीतापुर जेल से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और कद्दावर नेता आजम खान की रिहाई के बाद मुरादाबाद में राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। देर रात मुरादाबाद सिविल लाइन क्षेत्र में अपने आवास पर पहुंची सपा सांसद रुचि वीरा ने प्रेस से बातचीत करते हुए कहा कि आज का दिन सिर्फ समाजवादी पार्टी के लिए ही नहीं बल्कि लोकतंत्र और न्यायपालिका की जीत का दिन है, इंसाफ की जीत। रुचि वीरा सांसद ने कहा कि आजम खान ने 23 महीने से भी ज्यादा समय जेल के अंदर बिताया। जेल में तन्हाई का एक एक दिन काटना कितना कठिन होता है, इसका अंदाजा हर कोई लगा सकता है, लेकिन आज ये खुशी का दिन है कि उन्हें आजादी मिली। ये जनता की दुआओं और न्यायपालिका पर जनता के विश्वास का नतीजा है। उन्होंने कहा कि मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूं कि न्यायपालिका का और उन तमाम लोगों का जिन्होंने आजम खान के लिए दिन रात दुआ की। आज ये इंसाफ की जीत है और यही लोकतंत्र की असली पहचान है। अखिलेश और शिवपाल के बयानों का समर्थन जब सांसद से शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के बयानों पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय नेता शिवपाल यादव दोनों ने सही कहा है कि आजम खान पर लगाए गए मुकदमे झूठे हैं और निराधार थे। अदालत ने इंसाफ दिया है और अब कार्यकर्ताओं में भी भारी उत्साह है। पार्टी में नई जान आ गई है। आजम साहब की वापसी से संगठन को ताकत मिलेगी और जनता का विश्वास और मजबूत होगा। 10 बार सांसद, कई बार मंत्री और ऐसे नेता पर मुकदमे राजनीतिक साजिश। सांसद रुचि वीरा ने कहा कि जनता ने आजम खान को 10 बार सांसद और कई बार मंत्री बनाकर सम्मान दिया। ऐसे नेता पर जिस तरह से एक के बाद एक फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए वह पूरी तरह से राजनीतिक साजिश थी। भाजपा ने उन्हें परेशान करने और राजनीति से दूर करने के लिए ये चाल चली थी, लेकिन सच हमेशा जीतता है और आज उसका उदाहरण सबके सामने है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने पहले ही घोषणा की थी कि जब सपा की सरकार बनेगी तब इस तरह के झूठे और निराधार मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे। आजम साहब पर जितने भी केस लगाए गए हैं वे राजनीतिक द्वेष का हिस्सा है और हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी है। बसपा में जाने की अटकलों पर जवाब। मीडिया में चल रही खबरों पर जब सवाल किया गया कि अगर आजम खान समाजवादी पार्टी छोड़कर बसपा का दामन थामते हैं तो भाजपा को फायदा होगा, इस पर सांसद रुचि वीरा ने साफ कहा कि ऐसी बातें सिर्फ अफवाह है। आजम खान ने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। उन्होंने पार्टी को ग्रास रूट्स से खड़ा किया है। उनके पार्टी छोड़कर कहीं और जाने का कोई सवाल ही नहीं है। आजम खान साहब हमेशा सपा के साथ थे, हैं और रहेंगे। भाजपा पर साधा निशाना। सांसद ने भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ये सब भाजपा की सोची समझी साजिश थी। उन्होंने आजम खान जैसे नेता को झूठे मुकदमों में फंसाकर प्रताड़ित किया, लेकिन सच्चाई को ज्यादा दिनों तक दबाया नहीं जा सकता। जनता सब देख रही है और आने वाले समय में भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। आजम खान की रिहाई को लेकर समाजवादी पार्टी में जहां जश्न और खुशी का माहौल है, वहीं भाजपा पर राजनीतिक हमला भी तेज हो गया है। मुरादाबाद सांसद रुचि वीरा का ये बयान साफ करता है कि आजम खान की वापसी न सिर्फ पार्टी के लिए एक बड़ी ताकत है बल्कि कार्यकर्ताओं और जनता के लिए उम्मीद और भरोसे का नया अध्याय भी है। मुरादाबाद से संवाददाता कुलदीप सिंह की रिपोर्ट। आजम खान की 1 महीने बाद रिहाई हुई है, इसको लेकर क्या है? देखिए, इंसाफ की जीत हुई है और जो न्यायपालिका पर हम लोगों को विश्वास है और विश्वास था और विश्वास रहेगा हमें, और उसी का नतीजा ये है कि आज इंसाफ की जीत हुई है और वो जेल से रिहा हुए हैं। 23 महीने से भी ज़्यादा उन्हें इस बार भी जेल में हो गए और तन्हाई में थे और एक एक दिन काटना कितना मुश्किल होता है। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगी न्यायपालिका का भी और उन लोगों का भी जिन्होंने आजम साहब के रिहाई के लिए दिन और रात दुआएं करी। अखिलेश यादव को और शिवपाल यादव का बयान आया है सामने कि शिवपाल जी ने कहा कि आजम साहब पर झूठे मुकदमे लगाए गए, तो वहीं अखिलेश यादव ने कहा, शिवपाल यादव ने कोर्ट का धन्यवाद किया है। इसको लेकर क्या है? देखिए, मैं भी धन्यवाद ही कर रही हूँ न्यायपालिका का और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी और माननीय शिवपाल जी भी। सभी लोग खुश हैं। आज समाजवादी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और भाई जो बात आप कह रहे हैं कि वो बार बार यही कहते रहे हैं कि भाई कोर्ट का भी धन्यवाद करना चाहते हैं और भाई इंसाफ मिला है और
इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। अब वो अपने परिवार के साथ और हम सब लोगों की सरपरस्ती करेंगे और पार्टी को ताकत मिलेगी। अखिलेश यादव जी का बयान आया है कि जैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने और डिप्टी सीएम पर लगे मुकदमे वापस करे, ऐसी समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खान पर लगे मुकदमे वापस। देखिए, आजम साहब पे जो इंसान 10 बार जनता ने जिसे विधायक बनाया हो, 2 बार सांसद बनाया हो, कई बार मंत्री रहे, तो ऐसे इंसान पर जिस तरह के मुकदमे लगाए गए हैं वो निराधार थे, बिल्कुल झूठे थे और धीरे धीरे न्याय मिल रहा है और खत्म होने चाहिए वो। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमेशा कहा है कि जब सरकार बनेगी तो ऐसे झूठे मुकदमों को खत्म किया जाएगा। आपने समझिए कि पिछले दिनों ये चीजें सामने आई थी कि समाजवादी पार्टी आजम खान के भी स्टैंड नहीं ले रही। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि आजम खान साहब पर जो मुकदमे या जो उन पे अत्याचार हुआ या जो उन पे जुल्म हुआ या झूठे मुकदमे लिखे गए वो आज तक आज़ाद मुल्क में किसी भी नेता पे नहीं लिखे गए। और देखिए, पार्टी भी उनके साथ है, हम सब लोग उनके साथ हैं, तमाम लोगों की दुआएं उनके साथ हैं और मदद करने का अलग अलग तरीका होता है। और ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मीडिया का बनाया हुआ है या कोई भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी साजिश है। सर, राजनीतिक लोग ये कह रहे हैं कि आजम खान अगर बसपा में जाते हैं तो क्या भाजपा को फायदा होगा या नुकसान? देखिए, जाने का ही अभी कोई सवाल कहीं से कहीं तक नहीं है। कोई बाकी अब आ गए हैं, आज सब लोग इतनी भीड़ भाड़ में रहे और ऐसे में कोई बात होना मुमकिन नहीं है। धीरे धीरे सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि वो कहीं और जाने वाले हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है और नेताजी भी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी भी उनका बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें बहुत प्यार करते हैं।